नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सभी राजनीतिक दल कमोबेश इस इंतजार में हैं कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो और वो अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदे। दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए का गठबंधन हो या विपक्षी दलों का गठबंधन हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने अपने वादों के साथ ये दावा कर रही है कि 2019 में उनकी ही सरकार बनेगी, वो विरोधियों को हरा देंगे। और बिहार की बात करें अगर विशेष तौर पे, तो बिहार में एक तरफ एनडीए में जहां ये स्पष्ट हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, तो वहीं महागठबंधन में अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। महागठबंधन में लगातार दलों की संख्या बढ़ गई है, 10 से अधिक राजनीतिक दल महागठबंधन के हिस्सा हो गए हैं। जितने भी महागठबंधन में राजनीतिक दल है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब इसी बीच इन महत्वाकांक्षाओं के बीच एक खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार, जी हां, जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिल सकता है महागठबंधन की तरफ से। बीच में आपको पता ही होगा, आपको याद होगा कि किस तरीके से कन्हैया कुमार का नाम आया था कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकायदा कन्हैया कुमार अनौपचारिक तौर पे, अनऑफिशियली चुनाव प्रचार में जुट भी गए थे। वो लगातार गिरिराज सिंह पर भी हमला कर बोल रहे थे। अब गिरिराज सिंह पे हमला बोलने के पीछे का कारण था क्योंकि खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह को बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। तो इसलिए कन्हैया कुमार को लग रहा था कि वो महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे और वो लगातार गिरिराज सिंह, जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ लगातार हमला बोल रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ साथ आरजेडी हो या कांग्रेस या महागठबंधन के अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो कन्हैया कुमार और उनकी पार्टी वामपंथी दलों को भाव नहीं दे रही है। दरअसल जहां एक तरफ महागठबंधन में तमाम राजनीतिक दलों के बीच अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, अपनी अपनी लोकसभा सीटों को लेकर के जिस तरीके से रशाकसी का खेल चल रहा है, दबाव बनाने का खेल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के कोई भी राजनीतिक दल वामपंथी दलों को भाव नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कन्हैया कुमार ने भी कहा है कि उन्होंने कभी भी बेगूसराय सीट पर दावा पेश नहीं किया। कन्हैया कुमार के इस बयान के बाद यह खबर को और भी बल मिलता है कि महागठबंधन से लगभग कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बेगूसराय लोकसभा सीट से नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अब कन्हैया कुमार ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कभी दावेदारी पेश नहीं की है। तो उसके पीछे का जो राजनीतिक पंडितों की अगर बात माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को यह पता लग गया है या उनको यह एहसास हो गया है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब इसके पीछे दो कारण हैं। कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिलने के पीछे दो कारण हैं। जी हां, पहला कारण है कि कन्हैया कुमार का अगर राजनीतिक कद बढ़ता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए या वर्तमान सरकार के जो विपक्षी दल हैं उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कद के बराबर कन्हैया कुमार ना हो जाए और कोई तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पे कन्हैया कुमार को ना देखने लगे। इसलिए कहीं ना कहीं यह भी एक कारण माना जा सकता है कि कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ महागठबंधन में इतने सारे राजनीतिक दल हो गए हैं कि सीटों की मारामारी होने लगी है। एक तरफ जहां आरजेडी पहले ही ताल ठोक दी है कि 20 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर खबरों की माने तो कांग्रेस 15 सीट से कम पर गुंजाइश करने के मूड में नहीं है। 15 या 12 से नीचे कांग्रेस आने के मूड में नहीं है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, ये दोनों ही दल अलग अलग तरीके से दावा ठोकते रहते हैं सीटों पर। इसके साथ साथ मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में इतने सारे राजनीतिक दल हो गए हैं कि वामपंथी दलों के लिए कोई जगह ही नहीं बचता। यह भी एक कारण हो सकता है। और इससे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहला कारण हो सकता है कन्हैया कुमार का कहीं राजनीतिक कद बढ़ने से तेजस्वी यादव को खतरा अपने राजनीतिक अस्तित्व पे, या कहीं एक विकल्प के तौर पे तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पे विपक्षी राजनीति में कन्हैया कुमार ना बन जाए, यह भी एक कारण हो सकता है। इन दो कारणों के अलावा एक कारण कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि कन्हैया कुमार पर जिस तरीके से देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, फिलहाल दिल्ली पुलिस को अदालत ने फटकार लगाया है चार्जशीट पेश करने के मामले में। उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली सरकार से पहले अनुमति लीजिए। दिल्ली सरकार इस पर कानूनी राय ले रही है, कानून के विशेषज्ञों से राय ले रही है और 3 महीने का समय मांगा है दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कानूनी राय लेने के लिए। उसके बाद वो अनुमति देती है या नहीं देती है, यह भी एक दिलचस्प फैसला हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार पे शुरू से ही राजनीतिक होती आ रही। उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, जेएनयू में जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, अदालत के बाहर उनकी पिटाई होती है भाजपा नेताओं के द्वारा,
और उसके बाद कहीं ना कहीं जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली का है, उसका परिसर कहीं ना कहीं अपोजिशन के लीडरों के लिए एक पॉलिटिकल स्टेज बन गया था। तो कई कारण हो सकते हैं कन्हैया कुमार को टिकट नहीं मिलने का, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख कारण है कि यह भी हो सकता है कि महागठबंधन में चूंकि राजनीतिक दल बहुत ज्यादा हैं, दावेदार ज्यादा हैं, सीटों की संख्या कम है, इसलिए महागठबंधन कन्हैया कुमार को भाव देने के मूड में नहीं है और वामपंथी दलों को भाव देने के मूड में नहीं है। आगे और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट हम तक पहुंचता है तो हम सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।